ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 33। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवर अंबरं ददामि वपुरलक कुल आवृत अनाब्जं विजय सके रतिरस्तु मे नवद्या। Shri Krishna is the intimate friend of Arjuna. He has appeared on this earth in his transcendental body, which resembles the bluish color of the tamala tree. His body attracts everyone in the three planetary systems, upper, middle and lower. May his glittering yellow dress and his lotus face, covered with paintings of sandalwood pulp, be the object of my attraction, and may I not desire fruitive results. तो भीष्म देव कृष्ण को देखते हुए वंदना अर्पण कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कृष्ण कौन है? विजय सखे, जो अर्जुन के दोस्त हैं। श्री कृष्णा इज द इंटीमेट फ्रेंड ऑफ अर्जुना। He appeared on this earth in his transcendental body, which resembles the bluish color of the tamala tree. तो भगवान का जो शरीर का कांति है कैसा है? तमाल वर्णम। तमाल वर्णम का मतलब है वृंदावन में तमल ट्री है जो डार्किश ब्लूइश कंप्लेक्शन का है। तो कृष्ण का वो वर्ण वैसा है। His body attracts everyone in the three planetary systems. तो भगवान का जो शरीर है इतने सुंदर है भगवान कि तीनों लोग के जो निवासी हैं भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से भीष्मदेव प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण जो अभी पीतांबर वस्त्र पहने हैं और जिनका मुख जो कमल की तरह है, तो भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं मेरा जो आकर्षण इन पे बना रहे। परपोर्ट। When Shri Krishna by his own internal pleasure appears on earth, he does so by his agency of his internal potency. जब भगवान ये दुनिया में अवतार लेते हैं स्वयं के माया से आते हैं, आत्मा माया। The attractive features of his transcendental body are desired in all the three worlds, namely the upper, middle and lower planetary systems. तो भगवान का जो शरीर इतना सुंदर है कि तीनों लोक के निवासी उसके प्रति आकर्षित होते हैं। Nowhere in this universe are there such beautiful bodily features as those of Lord Krishna. तो भगवान जैसे सुंदर ये तीनों लोक में और कोई नहीं है। Therefore, his transcendental body has nothing to do with anything materially created. तो इसलिए कृष्ण का जो शरीर है सबसे सुंदर है। ब्रह्मा जी ने जो 84 लाख योनि बनाया है
उससे सबसे सुंदर कृष्ण का शरीर है, क्योंकि ये भौतिक क्रिएशन से परे है। अर्जुना इज डिस्क्राइब्ड हियर एज द कॉन्करर एंड कृष्णा इज डिस्क्राइब्ड एज हिज इंटीमेट फ्रेंड। तो अर्जुन का वर्णन आता है विजय, क्योंकि अर्जुन हर एक युद्ध पे विजय प्राप्त करते थे। और कृष्ण कौन है? ये जो विजय है उसके दोस्त है, विजय सखे। Bhishmadev on his bed of arrows after the battle of Kurukshetra is remembering the particular dress of Lord Krishna which he put on as a driver of Arjuna's chariot. तो भीष्मदेव ये समय पे, उनके अंतिम समय पे कौन से कृष्ण को याद कर रहे हैं? जो कृष्ण पार्थ सारथी थे। जब कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे थे, जो पीताम्बर वस्त्र पहना था कृष्ण, भीष्मदेव वो कृष्ण को याद करते हैं। While fighting was going on between Arjuna and Bhishma, Bhishma's attraction was drawn by the glittering dress of Krishna, and indirectly he admired his so-called enemy, Arjuna, for possessing the Lord as his friend. तो जब भीष्म और अर्जुन के बीच में जब लड़ाई हो रहा था कुरुक्षेत्र युद्ध में, तो भीष्मदेव का ध्यान कृष्ण की ओर गया और भीष्मदेव को लगा कि अर्जुन का भाग्य देखो कि कृष्ण जैसे सारथी है उनके पास। Arjuna was always a conqueror because the Lord was his friend. तो अर्जुन हर बार विजयी कैसे होते हैं? क्योंकि कृष्ण उनके सखा है, दोस्त है। Bhishmadev takes this opportunity to address the Lord as Vijaya Sakhe, friend of Arjuna, because the Lord is pleased when he is addressed conjointly with his devotees who are related with him in different transcendental humors. तो भीष्मदेव ये अवसर का लाभ लेते हुए कृष्ण को विजय सखे बोलते हैं, अर्जुन के दोस्त, क्योंकि जब कृष्ण का गुणगान अपने भक्तों के संपर्क में होता है कृष्ण को और आनंद आता है। While Krishna was the charioteer of Arjuna, sun rays glittered on the dress of the Lord, and the beautiful hue created by the reflection of such rays was never forgotten by Bhishmadev. तो कृष्ण जब अर्जुन के सारथी बने थे तो कृष्ण ने पीताम्बर वस्त्र पहना था, और जो सूरज की किरणें हैं वो पीताम्बर वस्त्र पे और चमक रहे थे। तो भीष्मदेव ये सब जो सीन्स हैं उसको याद करते हैं। एज अ ग्रेट फाइटर ही वॉज रिलिशिंग द रिलेशन ऑफ कृष्णा इन द श्रिवलरस ह्यूमर। तो वीर्य रस में भीष्मदेव कृष्ण को याद कर रहे हैं। स्पेशली वो जो इंसिडेंट है जब कृष्णा रथ का चक्र उठाते हैं और भीष्मदेव को मारने की ओर आते हैं भीष्मदेव के प्रति, तो भीष्मदेव ये चित्र को याद करते हैं। ट्रांसेंडेंटल रिलेशन विद द लॉर्ड इन एनी वन ऑफ द डिफरेंट रसस ह्यूमर्स इज रिलेशेबल बाय द रिस्पेक्टिव डिवोटीज इन द हाईएस्ट एक्सटेसी। तो इसलिए भगवान के साथ अलग अलग रसों में संबंध होता है। तो एक रस है वीर्य रस। लेस इंटेलिजेंट मंडेनर्स who want to make a show of being transcendentally related with the Lord artificially jump at once to the relation of conjugal love, imitating the damsels of Rajadam. तो कम बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं, भगवान का जो रास लीला है सीधा उस पर छलांग लगाते हैं। भागवतम पहला स्कंद भूल जाते हैं, दूसरा स्कंद भूल जाते हैं, सीधा बंदर की तरह 10वें स्कंद में छलांग लगाते हैं। The eternal relation of a particular soul with the Lord is evolved. A genuine relation, such a cheap relation with the Lord exhibits only the base mentality of the mundaner, because one who has relished conjugal humor with the Lord cannot be attached to worldly conjugal rasa, which is condemned even by mundane ethics. The eternal relation of a particular soul with the Lord is evolved. A genuine relation of the living being with the Lord can take any form out of the 5 principal rasas, and it does not make any difference in transcendental degree to the genuine devotee. इसलिए भगवान के साथ कौन सा भी रस है भक्त का, शांत रस में, दास्य रस में, सत्य रस में, या यहाँ पे भीष्मदेव का वीर्य रस में संबंध है, तो हर एक रस में हमको ये आदान प्रदान सुनना चाहिए। भीष्मदेव इज अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ऑफ दिस, and it should be carefully observed how the great general is transcendentally related with the Lord. तो भीष्मदेव का कृष्ण के प्रति ये वीर्य रस है, और इसलिए जब ये रस भी हम पढ़ेंगे तो हमको भगवान के प्रति जो आकर्षण है हमको भी पैदा होगा। टेक्स्ट 34 युधि तुरग रजो विदुम्र विश्व
कचलुलिता समवारी अलंकृताशे ललिता समवारि अलंकृते मम निशित शरीर विधीयमाना विधीयमाना त्वची विलसत् क्वचेस्तु कृष्ण आत्मा. On the battlefield where Shri Krishna attended Arjuna out of friendship, the flowing hair of Lord Krishna turned ashen due to the dust raised by the hoofs of the horses. And because of his labor, beads of sweat wetted his face. All these decorations, intensified by the wounds dealt by my sharp arrows, were enjoyed by him. Let my mind thus go unto Shri Krishna. तो भीष्मदेव कौन से कृष्ण को याद कर रहे हैं? जो रणभूमि में अर्जुन के सारथी बने थे. ऐसे जो कृष्ण हैं अर्जुन के दोस्त बन के सारथी बने थे. तो कृष्ण का जो शरीर से अंग से तो बाल था वो हवा से उड़ रहा था. तो भीष्मदेव ये चित्र को याद कर रहे हैं. एंड टर्न्ड एशन ड्यू टू डस्ट रेट्स बाय द हूफ्स ऑफ द हॉर्सेस. और क्योंकि रणभूमि में घोड़ों का धूल उठता था तो वो धूल से कृष्ण का जो बाल है वो धूल लग गया था, उसमें ब्राउन हो चुके थे. एंड बिकॉज ऑफ हिज लेबर बीड्स ऑफ स्वेट वेटेड हिज फेस. और क्योंकि कृष्ण मेहनत कर रहे थे कृष्ण के चेहरे पे पसीना आ रहा था. तो भीष्मदेव देखिए रणभूमि में युद्ध कर रहे हैं पर भीष्मदेव ने ये चित्र को बहुत गंभीरता से कैप्चर किया था क्योंकि भीष्मदेव भक्त हैं. उनको पता था कि ये चित्र मुझे फिर से नहीं मिलेगा. उन्हें इमीडिएटली कैप्चर करके उनके हृदय के अंदर बिठाया था. ऑल दीज डेकोरेशंस इंटेंसिफाइड बाय द वुंड्स डेल्ट बाय माय शार्प एरोज. और ये सब भगवान के शरीर में आभूषण है. आभूषण क्या है? भगवान के बाल में धूल लगे हैं घोड़ों का और भगवान के चेहरे पे स्वेट है, पसीना है. तो ये सब डेकोरेशंस बन जाते हैं. जनरली ये दुनिया में कोई धूल में भरता है या स्वेट आता है उसके शरीर में, सुंदर नहीं बनता. तो भगवान के लिए सब आभूषण है. और उसके ऊपर एक्स्ट्रा आभूषण क्या है? भीष्मदेव ने बाण छोड़ा था अर्जुन के प्रति तो थोड़े बाण कृष्ण को भी लगे थे. तो कृष्ण के शरीर में अलग अलग वुंड्स थे, घाव लगे थे. और ये सब इस सब से कृष्ण और सुंदर लग रहे थे. वो एंजॉयड बाय हिम. लेट माई माइंड थस गो अनटू श्री कृष्ण. Purport. The Lord is absolute form of eternity, bliss and knowledge. तो भगवान का जो शरीर है कैसा है? सच्चिद आनंद, इटर्नल है, शाश्वत है, आनंद से भरा है और ज्ञान से भरा है. As such, transcendental loving service to the Lord in one of the 5 principal relations, namely Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya and Madhurya, that is neutrality, servitorship, fraternity, filial affection and conjugal love, is graciously accepted by the Lord when offered to the Lord in genuine love and affection. तो इसलिए भगवान के सेवा में ये जो 5 रस है, शांत रस, दास्य रस, सत्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, तो ये रसों में जब भक्त भगवान के प्रति सेवा अर्पण करता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं. श्री भीष्मदेव इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इन द रिलेशन ऑफ सर्वाइटरशिप. तो भीष्मदेव का रस कौन सा है? दास्य रस है, दास्य भाव है. Thus his throwing of sharp arrows at the transcendental body of the Lord is as good as the worship of another devotee who throws soft roses upon him. तो भीष्मदेव बाण फेंक रहे थे कृष्ण के ऊपर, घाव लगे थे कृष्ण को. पर कृष्ण को कैसा महसूस हो रहा था? जैसे भक्त प्रेम से फूल अर्पण करते हैं तो कृष्ण आस्वादन ले रहे थे भीष्मदेव के प्रेम का. वीर्य रस में भीष्मदेव बाण छोड़ रहे हैं पर कृष्ण भक्ति से स्वीकार कर रहे हैं कि भीष्मदेव प्रेम से मुझे बाण दे रहे हैं. इट अपीयर्स दैट भीष्मदेव इज रिपेंटिंग द एक्शंस ही कमिटेड अगेंस्ट द पर्सन ऑफ द लॉर्ड. तो ऐसा लग रहा है कि भीष्मदेव पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने गलती से कृष्ण के प्रति अपराध किया है. बट फैक्चुअली द लॉर्ड्स बॉडी वॉज नॉट एट ऑल पेन्ड ड्यू टू हिज ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस. पर भगवान का जो शरीर है थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ भीष्म के बाण से.
His body is not matter. Both he himself and his body are completely spiritual identity. तो इसका मतलब है भगवान का जो शरीर है भौतिक नहीं है, इसलिए भगवान के शरीर को दर्द नहीं होता, पूरे तरह से आध्यात्मिक है। तो हमारे लिए शरीर भौतिक है और अंदर आत्मा आध्यात्मिक है, पर भगवान के लिए भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है, सब कुछ आध्यात्मिक ही है। स्पिरिट इज नेवर पियर्स्ड, बर्न्ड, ड्राइड, मॉइस्टन्ड एक्सेट्रा। तो भगवान गीता में बोलते हैं नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न छेदयन्ति शोषयति आपो, सॉरी लास्ट टाइम बोल जाऊँगा। तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं आत्मा जो है उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई सुखा नहीं सकता। दिस इज विविडली एक्सप्लेन्ड इन भगवद गीता। सो ऑल्सो इट इज सेड इन द स्कंद पुराण। इट इज सेड देयर दैट स्पिरिट इज ऑलवेज अनकंटामिनेटेड एंड इंडिस्ट्रक्टेबल। तो ये वर्णन आता है कि जो आत्मा है उसका कभी विनाश नहीं होता। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रेस्ड नॉर कैन इट बी ड्राइड अप। When Lord Vishnu in his incarnation appears before us, he seems to be like one of the conditioned souls, materially engaged, just to bewilder the asuras or the non-believers who are always alert to kill the Lord even from the beginning of his appearance. तो कृष्ण विष्णु जब अलग अलग अवतार में आते हैं ऐसा लगता है कि वो मनुष्य की तरह रूप धारण कर रहे हैं। तो इसीलिए असुर क्या करना चाहते हैं, हर बार कृष्ण को मारना चाहते हैं। जब कृष्ण छोटे बच्चे थे उस समय से कंस प्रयास करता है कृष्ण को मारने के लिए। कंस वांटेड टू किल कृष्णा एंड रावण वांटेड टू किल राम बिकॉज फूलिशली दे वर अनअवेयर दैट द लॉर्ड इज नेवर किल्ड फॉर द स्पिरिट इज नेवर एनिहिलेटेड। तो कंस और रावण दोनों कृष्ण और राम को मारना चाहते हैं, पर उनको पता नहीं क्योंकि कृष्ण और राम पूरी तरह से दिव्य हैं, आध्यात्मिक हैं, कृष्ण और राम का मृत्यु नहीं हो सकता, कोई उनको मार नहीं सकता। Therefore, Bhishma Dev's piercing of the body of Lord Krishna is a sort of bewildering problem for the non-devotee atheists, but for those who are devotees or liberated souls are not bewildered. तो इसलिए जब ये जो श्लोक है कोई अभक्त सुनेगा तो लगेगा अरे कृष्ण को भी घाव लगता है, कृष्ण के शरीर से भी खून आता है, ऐसा कैसा। पर जो भक्त है वो समझ सकता है कि ये सब भगवान का लीला है। क्यों? क्योंकि भगवान का शरीर पूरे तरह से दिव्य है। भीष्मदेव appreciated the all merciful attitude of the Lord because he did not leave Arjuna alone, although he was disturbed by the sharpened arrows of Bhishmadev, nor was he reluctant to come before Bhishma's deathbed, even though he was ill-treated by him on the battlefield. तो भीष्मदेव ये अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन से इतना प्रेम करते थे कि भीष्मदेव का बाण खा के ही कृष्ण अर्जुन को छोड़ के जाते नहीं हैं, उदित भी रहते हैं। तो भीष्मदेव एक तरह से कृष्ण को तंग करते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, पर कृष्ण अर्जुन को छोड़ते नहीं है। और कृष्ण भीष्मदेव के प्रति गुस्सा भी नहीं है क्योंकि उनके अंत के समय पे कृष्ण खुद आते हैं यहाँ पे, राइट। भीष्म's repentance and the Lord's merciful attitude are both unique in this picture. तो भीष्म भक्त के रूप में पश्चाताप करते हैं कि मैंने कृष्ण के प्रति अपराध किया, पर कृष्ण ये अपराध स्वीकार नहीं करते क्योंकि कृष्ण क्या देखते हैं, भाव को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, कि भीष्मदेव प्रेम से मुझे बाण मार रहे हैं, तो कृष्ण को लग रहा है कि ये प्रेम का रहस्य है। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, a great acharya and devotee in the humor of conjugal love with the Lord, remarks very saliently in this regard. He says that the wounds created on the body of the Lord by the sharpened arrows of Bhishma Dev were as pleasing to the Lord as biting of a fiancé who bites the Lord's body directed by a strong sense of sex desire. तो जैसे कभी कृष्ण और गोपियों के साथ जो रस होता है, माधुर्य रस, तो वही रस का आस्वादन कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में कर रहे हैं भीष्मदेव के प्रति। तो भीष्मदेव बाण मार रहे हैं कृष्ण की ओर, पर कृष्ण को कैसा लग रहा है कि भीष्मदेव प्रेम से मुझे फूल अर्पण कर रहे हैं। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। Therefore, the fighting on exchange of the transcendental pleasure between the Lord and his pure devotee, Shri Bhishmadev, was not at all mundane. तो इसलिए ये जो युद्ध होता है भीष्म और कृष्ण के बीच में भौतिक नहीं है,
Besides that, since the Lord's body and the Lord are identical, there is no possibility of wounds in the absolute body. तो क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान के शरीर में घाव नहीं हो सकता, ये सब भगवान का लीला है. The apparent wounds caused by the sharpened arrows are misleading to the common man, but one who has a little absolute knowledge can understand the transcendental exchange in the chivalrous relation. तो ये जो घाव है, ये कैसे समझ सकते हैं? भगवान भीष्मदेव के साथ वीर्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं. The Lord was perfectly happy with the wounds caused by the sharpened arrows of Bhishmadev. The word vidiyamana is significant because the Lord's skin is not different from the Lord. Because our skin is different from our soul, in our case, the word vidiyamana or being bruised or cut would have been quite suitable. तो इसका मतलब है कि भगवान का जो शरीर है भगवान से अभिन्न है, इसलिए भगवान के शरीर में घाव नहीं होता है. ये सब भगवान का लीला है. Transcendental bliss is of different varieties, and the variety of activities in the mundane world is but a perverted relation of the transcendental bliss. तो ये दुनिया में भी अलग अलग रस होते हैं, पर ये सब रस क्या है? विपरीत है. जो एक्चुअल आध्यात्मिक जगत में जो रस होता है उसका पूरा उल्टा ऑपोजिट रिफ्लेक्शन है. बिकॉज एवरीथिंग इन द मंडेन वर्ल्ड इज क्वालिटेटिवली मंडेन, इट इज फुल ऑफ इनएबिलिटीज, whereas in the absolute realm, because everything is of the same absolute nature, there are varieties of enjoyment without inability. तो ये दुनिया में भी रस है, शांत रस, दास्य रस, सत्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये दुनिया के लोगों के साथ भी होता है. पर आध्यात्मिक जगत में जो कृष्ण के साथ रस होता है और यहाँ पे जो रस होता है बिल्कुल अलग है. The Lord enjoyed the wounds created by his great devotee Bhishmadev, and because Bhishmadev is a devotee in the chivalrous relation, he fixes up his mind on Krishna in that wounded condition. तो भगवान ने भीष्मदेव ने जो घाव दिया है उसको आनंद से लेते हैं, और क्योंकि भीष्मदेव वीर्य रस में है, भीष्मदेव अंत के समय पे ये चित्र को याद कर रहे हैं. टेक्स्ट 35. सत्पदी सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरतं निवेश्य तत्वती पर शनिकायुरक्षणा ऋत्वती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु. In obedience to the command of his friend, Lord Shri Krishna entered the arena of the battle of Kurukshetra between the soldiers of Arjuna and Duryodhana, and while there he shortened the lifespan of the opposite party by his merciful glance. This was simply done by his looking at the enemy. Let my mind be fixed upon that Krishna. तो बोलते हैं कि अर्जुन को संतुष्ट करने के लिए कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और कुरुक्षेत्र युद्ध में उतरते हैं, और अर्जुन और दुर्योधन के जो भी सेना है उनके बीच में आते हैं. और भीष्मदेव यहाँ पे वर्णन करते हैं कि कृष्ण के दृष्टि मात्र से ही जो कौरव पार्टी था, कौरव के सेना है, उनका आयु घट जाता है. लेट माई माइंड बी फिक्स्ड अपॉन श्री कृष्ण, ऐसे कृष्ण पे मेरा मन बना रहे. परपोर्ट. In Bhagavad Gita 1.21-25, Arjuna ordered the infallible Lord Shri Krishna to place his chariot between the phalanxes of the soldiers. तो गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कृष्ण को आदेश देते हैं कि कृष्ण दोनों सेना के बीच में मेरे रथ को लेके जाओ. He had asked him to stay there until he had finished observing the enemies he had to face in the battle. क्यों? क्योंकि अर्जुन दोनों साइड के योद्धाओं को देखना चाहते थे. When the Lord was so asked, he at once did so, just like an order carrier. तो जब अर्जुन ने कृष्ण को बोला दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेके जाओ, कृष्ण बोले यस, तुरंत. तो जैसे एक सेवक तुरंत आज्ञा पालन करता है, कृष्ण वैसे पालन करते हैं. And the Lord pointed out the important men on the opposite side, saying, Bhishma Drona Pramukhtah.
हियर इज भीष्मा, हियर इज द्रोणा एंड सो ऑन। तो अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं दोनों योद्धाओं के बीच में लेके जाओ, मैं कौरव साइड में, मुझे किसके अगेंस्ट युद्ध करना है उनको देखना है। तो कृष्ण लेके जाते हैं अर्जुन का रथ बिल्कुल भीष्म और द्रोण के रथ के सामने, और कृष्ण बोलते हैं देखो भीष्म और द्रोण को। The Lord being the supreme living being is never the order supplier or order carrier of anyone, whoever he may be. इसलिए कृष्ण को, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, कृष्ण को कोई बोल नहीं सकता कि आपको ये करना ही है। But out of his causeless mercy and affection for his pure devotees, sometimes he carries out the order of the devotees like an awaiting servant. पर भगवान अपने भक्तों के प्रेम की वजह से कभी कभी भक्तों का जो आदेश है सेवक के रूप में उसका पालन करते हैं। By executing the order of a devotee, the Lord becomes pleased as a father is pleased to carry out the order of a small child. कभी कभी बच्चे जो हैं पिता को ऑर्डर देते हैं, पिताजी आप मेरे लिए ये कीजिए, तो पिता करते हैं क्योंकि प्रेम है। This is possible only out of pure transcendental love between the Lord and his devotees. And Bhishma Dev was quite aware of this fact. He therefore addressed the Lord as the friend of Arjuna. तो ये सब आदान प्रदान कैसा होता है? प्रेम की वजह से। तो प्रेम की वजह से भक्त भगवान को भी आदेश देते हैं और भगवान वो आदेश का आनंद से पालन करते हैं। तो इसलिए भीष्म देव को ये सब तत्व पता था, तो इसलिए वो कृष्ण अर्जुन के दोस्त के रूप में कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। The Lord diminished the duration of life of the opposite party by his merciful glance. तो कृष्ण कौरवों के जो सेना है उनको दृश्य देखते ही उनका आयु घट जाता है। It is said that all the fighters who assembled on the battlefield of Kurukshetra attained salvation by personally seeing the Lord at the time of death. तो वर्णन आता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव के साइड में थे कि पांडव के साइड में थे, जो भी वो कुरुक्षेत्र युद्ध में मर गए कृष्ण को देखते उन सबका मोक्ष की प्राप्ति हो गई। Therefore, his diminishing the duration of life of Arjuna's enemy does not mean that he was partial to the cause of Arjuna. तो हालांकि कृष्ण अर्जुन के साइड में थे और अर्जुन की ओर अर्जुन को सेवा कर रहे थे, पर भगवान की कृपा सबके प्रति थी। जो कौरव के भी सेना में लोग थे भगवान उनको भी मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। He was merciful to the opposite party because they would have not attained salvation but dying at home in an ordinary course of life. तो भगवान का इच्छा था कि इन सब लोगों को मुक्ति मिलना चाहिए। तो अगर ये कुरुक्षेत्र युद्ध में नहीं आते थे और उनको कृष्ण का दर्शन नहीं होता था, साधारण रूप से मरते थे तो क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो क्योंकि वो कुरुक्षेत्र युद्ध में आए और कृष्ण का दर्शन हुआ, उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। Here was a chance to see the Lord at the time of death and thus attain salvation from material life. तो कुरुक्षेत्र भूमि में भगवान इतने कृपालु हैं कि जो भी आया उधर उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। Therefore the Lord is all good and whatever he does is for everyone's good. तो लेसन क्या है? भगवान हर व्यक्ति के लिए अच्छा ही करते हैं। हाँ, तो भगवान असुरों को भी मारते हैं, उनसे भी उनका उद्धार होता है। सो कृष्णा इज ऑल गुड एंड वॉट एवर ही डज इज फॉर एवरीवन्स गुड। तो जो भी करते हैं भगवान सबके भलाई के लिए करते हैं। Apparently, it was for the victory of Arjuna, his intimate friend, but factually it was for the good of Arjuna's enemies. तो ऐसा लग रहा था कि कौरवों का जो आयु घट गया कृष्ण के दृश्य से, ये अर्जुन के लिए अच्छा था, पर भगवान किसके लिए काम कर रहे हैं? उन लोगों के लिए भी हित के लिए कर रहे हैं ताकि उन लोगों की मोक्ष की प्राप्ति हो। Such are the transcendental activities of the Lord, and whoever understands this also gets salvation आफ्टर क्विटिंग दिस मटीरियल बॉडी। तो ये भगवान की लीला है, इसलिए भगवान के जो लीलाओं को समझेगा उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। द लॉर्ड डज नो रॉन्ग इन एनी सर्कमस्टेंस बिकॉज ही इज द एब्सोल्यूट ऑल गुड एट ऑल टाइम्स। तो इसलिए भगवान जो भी करते हैं, जो भी स्थिति में सबके भलाई के लिए होता है, भगवान कभी गलत कर ही नहीं सकते। तो हम टेक्स्ट 36 से कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्णा।